हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11th। क्लास 10 से ही आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हो। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल का एंगल और उसके साइड्स का रिलेशन हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रायंगल के एंगल्स को भी हम लोग मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है मेजर करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंगल को मेजर करने का दो यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो 3-4 यूनिट होते हैं, लेकिन इसमें से दो ही यूनिट ऐसा है जो इसका यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक तो है डिग्री सिस्टम और एक है रेडियन, और एक और है ग्रेड। तो ग्रेड अब आउटडेटेड हो चुका है, उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ यूज में सिर्फ दो ही आते हैं, डिग्री और रेडियन। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एंगल को मेजर करने का दो यूनिट हम लोग पढ़ने वाले, कौन कौन सा? एक हम लोग देखेंगे डिग्री और दूसरा रेडियन। एक हम लोग देखेंगे डिग्री और दूसरा रेडियन, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन। जिस रेडियन को हम लोग सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं किसको? रेडियन को। तो चाहे डिग्री हो चाहे रेडियन हो, दोनों क्या है? एंगल को मेजर करने का यूनिट है ना। यानी कि दोनों क्या है? बेसिकली एंगल को ही बता रहा होता है, चाहे डिग्री हो या फिर रेडियन हो। तो डिग्री में क्या था? देखो, डिग्री में ये है कि एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग, इस तरह सर्कल, है ना। तो सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दें तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? इतना तो सबको पता होता है कि सेंटर पर 360 डिग्री बनता है ना। तो अगर हम लोग इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा एक पार्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं 1 राइट एंगल। उसको क्या बोलते हैं? 1 राइट एंगल। सर्कल था, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सेंटर पे एक पार्ट के द्वारा जो एंगल बना उसको क्या बोलते हैं? 1 राइट एंगल। सही ना? क्या बोलते हैं? 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल, ठीक है ना, ये वाला पार्ट को। अब देखो, ये जो 1 राइट एंगल है, ठीक है, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये जो राइट एंगल है, ये जो राइट एंगल ये दिख रहा है आपको, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इस तरह से, छोटा छोटा पार्ट में, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से कितना पार्ट में? 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इस तरह से, ठीक है ना। 1 2 3 4 इस तरह से। तो इस तरह से कितना पार्ट में डिवाइड किया गया? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस राइट एंगल को, ठीक है ना। तो एक पार्ट के द्वारा जो एंगल बना, यहाँ पे जो एक पार्ट दिख रहा है, ये इससे जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि 1 राइट एंगल में 90 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है तो वो 90 डिग्री हो गया, है ना। एक पार्ट को 1 डिग्री बोल रहे थे तो 90 पार्ट को 90 डिग्री, तो यहाँ पे बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। ये किस में है? डिग्री में है। ये इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। 90 डिग्री में है, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक पार्ट को, यानी 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 राइट एंगल में कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। ये जो ऊपर में ये जो गोला लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1 डिग्री आया है, ये जो 1 डिग्री आया आपको, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है 1 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, फिर इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। 60 को इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, और एक पार्ट को बोला गया 1 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री इज इक्वल टू हो गया 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एक पार्ट को बोला गया 1 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो गया। ये जो डैश है ये किसको बता रहा है? मिनट्स को, है ना। ये किसमें है? मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जो 1 मिनट है, फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट को बोला गया 1 सेकेंड्स। तो ये 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट को बोला गया सेकंड्स। तो 60 पार्ट को क्या बोलेंगे? 60 सेकंड्स। तो सेकंड्स में डबल डैश देते हैं, मिनट में सिंगल डैश और सेकंड्स में डबल डैश। तो ये सेकंड्स में, ठीक है ना, सेकंड्स। तो आपने देखा कि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 पार्ट को बोला गया मिनट, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट को बोला गया सेकंड्स, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट हो गया, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स हो गया, सही है। और 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, सही है ना। तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पहले रेडियन पे, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में तो आप पहले से जानते हो। इसके बारे में हम देखते हैं। तो रेडियन में क्या है कि पहले तो रेडियन के बारे में जान लेते हैं कि रेडियन आखिर होता क्या है ना।
तो देखो ये बेसिकली क्या है, ये एंगल है। तो ये एंगल है, तो कौन सा एंगल है, तो ये ऐसा एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है। किसके द्वारा बनता है, आर्क के द्वारा बनता है। आर्क समझते हो, जो बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसमें जो कुछ कटिंग कट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो उस आर्क लेंथ के द्वारा बनता है, कहाँ पे, सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे बनता है, सही है ना। और उस आर्क लेंथ का लंबाई कितनी होनी चाहिए, रेडियस के लेंथ के बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। इट इज एन एंगल, इट इज, ये एंगल ही है, इट इज एन एंगल subtended at the center of the circle, at the center of the circle of the circle of the circle center of a circle, center of a circle by an arc whose length is equal to, whose length is equal to the radius of the circle, the radius of circle, सर्कल के रेडियस के लेंथ के बराबर होना चाहिए, है ना। इज कॉल्ड अ रेडियन, सही है ना। इसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एक रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, 1 to the power c, ये c फॉर सर्कुलर मेजर वाला, ठीक है ना। और सिंपली 1, या तो आप 1 to the power c लिख सकते हो या सिंपली 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा लिख दिया 1 to the power ये एक गोला लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। और अगर सिंपली 1 लिखा हुआ है तो वो 1 रेडियन है, या फिर 1 रेडियन को आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो या फिर आप रेडियन में पावर में सी लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही है। बेसिकली ये जो रियल नंबर होता है ना वो सभी रेडियन ही है, यानी रेडियन मतलब रियल नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, और डिग्री को मतलब इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये डिग्री नहीं कहलाएगा, ये 1 डिग्री नहीं कहलाएगा, ये 1 रेडियन हो जाएगा, सही है ना। तो 1 और 1 डिग्री में यही अंतर है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये रेडियन में हुआ और ये डिग्री में हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा हो 90 और एक जगह लिखा हो 90 इस तरह से, तो आप समझ जाना ये 90 रेडियन है और ये क्या 90 डिग्री है, सही है। अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज किए होंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है उसमें बहुत सारा मोड होता है, आप देखेंगे डिग्री होता है, रेडियन होता है, ग्रेड होता है, ठीक है ना। 3 मोड होता है उसमें। बेसिकली यूज में तो आता है डिग्री और रेडियन ही। तो आप देखोगे जब आप नंबर जैसे आप साइन 90 निकालोगे और अगर आपका मोड जो है वो रेडियन में है तो साइन 90 का वैल्यू 1 नहीं आएगा, वो सही ना, आप करके देख लेना। लेकिन जैसे ही आप डिग्री वाले मोड पे ऑन कर दोगे और फिर साइन 90 निकालोगे तो वो 1 देगा, सही है। आप करके देखना कभी ऐसा। चलिए फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं रेडियन पे। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो है रेडियन एक एंगल ही है ना। क्या लिखा है, इट इज एन एंगल, ये एक एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे बनता है, सर्कल के सेंटर पे बनता है, किसके द्वारा, बाय एन आर्क, यानी आर्क के द्वारा, whose length is equal to the radius, उस आर्क की लंबाई जो होनी चाहिए वो रेडियस के लेंथ के लंबाई के बराबर होना चाहिए, ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियन, उसको एक रेडियन बोलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको फोटो के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। आप लोग समझते हो आर्क क्या होता है ना। आर्क क्या होता है, अगर जैसे मान लो इस छोटा सा टुकड़ा हमने कट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्क लेंथ कहलाएगा, ये माइनर आर्क कहलाएगा, ये मेजर आर्क कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसको आप हिंदी में चाप बोलते हो, ये है ना, ये जो है ना यही क्या कहलाएगा, आर्क, ये छोटा सा टुकड़ा। तो इस आर्क की लंबाई अगर हम लोग रेडियस के लंबाई के लेंथ के बराबर ले लें तो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस आर्क के द्वारा, है ना, इसी को क्या बोलेंगे। और ये क्या है, ये तो रेडियस है और रेडियस के लंबाई के बराबर ही मैंने आर्क लेंथ लिया है, तो इससे जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे 1 रेडियन, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे, यानी 1 रेडियन बोलेंगे इस तरह से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 रेडियन बनाने के लिए आर्क लेंथ की लंबाई रेडियस के लेंथ के लंबाई के बराबर होना चाहिए, सही है ना। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है।
अच्छा, अगर ऐसा है तो रेडियन तो हम लोग समझ गए और डिग्री भी समझ गए, लेकिन अगर रेडियन और डिग्री अगर दोनों दोनों एंगल को ही बता रहा है तो आखिर दोनों में क्या रिलेशन है? कुछ तो रिलेशन होगा दोनों में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इन दोनों में रिलेशन को देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल में क्या रिलेशन होता है। ये जो है ना आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क और रेडियस में, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं इधर वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस, ठीक है, एंगल, आर्क एंड रेडियस। तो अब देखो इसको मैं मिटा ही देता हूं। क्या देखने वाले अभी हम लोग, एंगल, आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। तो जब तक मैं मिटा रहा हूं आप लोग वीडियो को आप लोग कर दो लाइक, है ना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन किसके बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल, ठीक है ना। हम लोग इन तीनों में रिलेशन देखने वाले हैं कि आर्क में, रेडियस में और एंगल में इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने ले लिया सर्कल, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो ये सेंटर है तो मैंने ये आर्क लेंथ एक ले लिया, इस तरह से मैंने ये आर्क लेंथ ले लिया, ठीक है ना। चलो ये एक डायमीटर ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रेडियस ले लिए, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लेंथ ले लिए और ये रेडियस आर मान लिए और इसकी लंबाई भी हमने आर ले लिया, ठीक है ना। तो आप तो समझ गए कि अगर ऐसा हमने लिया तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा इससे, तो ये तो 1 रेडियन कहलाएगा, ये कहलाएगा 1 रेडियन, है ना। 1 रेडियन को सिंपली हम 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये 1 रेडियन हो गया। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने इस एंगल को बढ़ा दिया, अगर मैंने इस एंगल को इंक्रीज कर दिया तो ये आर्क लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा, सही ना। अगर मैंने एंगल को इंक्रीज किया तो ये आर्क लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। एंगल को बढ़ाएंगे तो आर्क लेंथ भी बढ़ जाएगा, और अगर एंगल को हम लोग कम कर देंगे तो आर्क लेंथ भी कम हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। चलो, तो इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एंगल होता है ये एंगल प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्क लेंथ के। एंगल जो है वो आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। और कैसा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा समानुपाती, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब एंगल बढ़ेगा तो आर्क लेंथ भी बढ़ेगा, एंगल घटेगा तो आर्क लेंथ भी घटेगा, सही है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू angle is directly proportional to arc length of circle, ठीक है ना। सर्कल के आर्क लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सेंटर पे जो एंगल है वो अगर एंगल बढ़ेगा तो आर्क लेंथ भी बढ़ेगा और एंगल घटेगा तो आर्क लेंथ भी घटेगा। तो एक दूसरे के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही है ना। और अगर ऐसा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हर जगह इसका जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा, ठीक है ना। कैसे, वो देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक आर्क लेंथ इस तरह से कट किया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक आर्क लेंथ कट किया, ठीक है ना। और इस आर्क लेंथ की लंबाई मैंने L ले लिया, ठीक है ना। कितना, L, इस आर्क लेंथ की लंबाई। और इससे जो एंगल बना सेंटर पे, वो हमने मान लिया ये थीटा एंगल बना। कितना बना, थीटा एंगल बना, ऐसा मान लिया हम लोग ने। अच्छा, तो अब आप समझ गए कि ये एंगल है और जो आर्क लेंथ है ये एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये हो कि ये हर जगह क्या रहेगा, इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, इसका रेशियो इक्वल रहेगा हर जगह। तो अब देखो, मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो देखो एंगल थीटा लिए हैं, तो एंगल हम लोग थीटा लिए हैं, एंगल थीटा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ कितना है, L है, तो ये रेशियो बराबर रहेगा। इस एंगल की बात कर लेते हैं, जब 1 रेडियन है, यानी 1 रेडियन है, तो उस केस में आर्क लेंथ की लंबाई कितना है, R है, सही ना।
अच्छा, तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या बोलोगे, एल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। यही थीटा क्या है, ये एंगल है, एंगल है, और एल क्या है, यही आर्क है, और आर क्या है, रेडियस है। तो देखो रिलेशन आ चुका है ना, किसके बीच का, एंगल, आर्क और रेडियस, यानी एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका बहुत ज़्यादा यूज है इस वाले एक्सरसाइज में जो हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.1 केसीसी ना क्लास 11th का, ठीक है। अच्छा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल है ये किस में है, ये रेडियन में है, ये याद रखना है, ये किस में है, रेडियन में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रेडियन लिया था तो मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियन में ही तो आएगा, सही ना। आर एक नंबर है तो नंबर क्या होता है, रेडियन में होता है, और ये मैंने जो वन एंगल लिया तो ये भी क्या था, रेडियन में था। तो इसका रेशियो जब रेडियन में तो थीटा भी क्या होगा, रेडियन में। तो याद रखना है यहाँ पे जो एंगल है वो किस में है, रेडियन में, ये ध्यान में रखना है। यानी कि जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होगे तो आपको जो एंगल यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा वो रेडियन में रखना पड़ेगा, या फिर अगर इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, अगर आपने इसको डिवाइड करके कुछ वैल्यू निकाला तो जो एंगल आया है वो किस में आया है, रेडियन में आया है। अगर बोले कि नहीं डिग्री में आप बताओ तो पहले आपको रेडियन में निकालना पड़ेगा, फिर आप डिग्री में उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो उस पर हम लोग आते हैं। अब देखो तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलिए, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। तब तक मैं मिटा लेता हूं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है ना, डिग्री एंड रेडियन। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि मान लो जैसे मैंने बोला रुपीज़ और मैंने बोला डॉलर, तो रुपीज़ या डॉलर दोनों क्या है, दोनों करेंसी ही है, दोनों करेंसी ही है। हाँ, ये अलग बात है जो रुपीज़ है हमारा ये इंडिया की करेंसी है, और जो डॉलर है हमारा फॉरेनर करेंसी है, ठीक है ना। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ना। जैसे हम लोग रिलेशन जानते हैं, जैसे अभी क्या चल रहा है, जैसे 72 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, ऐसा कुछ रिलेशन है ना, कि उनका जो मेरा जो 72 रुपीज़ होगा उनके $1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन बता रहा है कि 72 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, सही ना। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अच्छा रुपीज़ जो है कि वो छोटा होता है डॉलर से, तो यहाँ भी ऐसा कुछ रिलेशन होगा। डिग्री और रेडियन दोनों अगर एंगल का यूनिट है तो कौन छोटा है कौन बड़ा है ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए इसको देखने के लिए हम लोग फिर से उसी सर्कल को उठाते हैं, ठीक है। और अब तो हम लोग को ये पता हो चुका है कि एंगल जो होता है वो क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है ना। जिसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ये हमने डायमीटर ले लिया, ठीक है ना, डायमीटर ले लिया। तो इस डायमीटर के यानी कि सेंटर पे यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 180 बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 180 डिग्री बन रहा है ये कितने आर्क लेंथ से बन रहा है, तो ये देखो ये आर्क लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने आर्क लेंथ से ये एंगल बना है, सही ना। तो ये जो आर्क लेंथ है ये कितना आर्क होगा, ये आर्क लेंथ कितना होगा, ये आर्क लेंथ कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे ये टोटल 2 पाई आर होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर, इसका आधा हो जाएगा, है ना। ये टोटल 2 पाई आर होता है तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया 1 रेडियन। 1 रेडियन बनाने के लिए इस रेडियस की लंबाई अगर आर है तो आर लंबाई का मैंने एक आर्क लेंथ लिया और इसको मैंने यहाँ से एंगल बना दिया, ठीक है ना। तो ये लंबाई मैंने आर ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो एंगल कहलाएगा ये वाला एंगल ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल, ये एंगल डिवाइडेड बाय पाई आर, यानी ये एंगल बना है इस आर्क लेंथ से, और फिर ये एंगल डिवाइडेड बाय आर, इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखो ये जो एंगल है ये एंगल बना 180 डिग्री, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो हम लोग बोलेंगे एंगल जो 180 है, एंगल जो 180 है वो किसके बराबर होगा, आर्क बाय रेडियस के। तो एंगल 180 किस आर्क लेंथ से बना है, तो किससे बना है, पाई आर से, ठीक है ना। तो बोलेंगे पाई आर, ठीक है ना।
ये हो गया आर्क बाय रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस आर है, तो यहाँ हो जाएगा आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बोलेंगे कि 180 डिग्री, ये किस में था, डिग्री में था, और ये क्या आया, पाई आया, ठीक है ना, तो ये पाई रेडियन आया, पाई रेडियन, आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई रेडियन को, है ना, या सिर्फ पाई लिख सकते हो या पाई रेडियन पे मतलब पावर में सी दे सकते हो, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन आया, सही है। या तो आप ऐसे समझ लो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसको आप अगर ऐसे नहीं समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते कि 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री अपॉन आप पाई आर लिखोगे, पाई आर, और इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा 1 अपॉन आर के, 1 अपॉन आर के, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन आ गया, ठीक है ना। आप पावर में सी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, चाहे इस तरह से सोचो चाहे फिर इस तरह से सोचो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो यहाँ से ये पता चला कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 180 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई अपॉन 180 रेडियन बोलेंगे, 180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो ये मेरे काम की चीज़ है ना, कि यहाँ पे ये हमें काम की चीज़ें मिल चुका है, ये पहला काम की चीज़ है। अब दूसरा काम की चीज़ यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, देखो इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 180 और बाई पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये पाई से हमने डिवाइड कर दिया तो इतना डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री हो गया, सही है। तो ये हमें एक काम की चीज़ मिल गई, ये दो बहुत ही काम की चीज़ें हैं जिसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, सही है। तो देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, इसका यूज कैसे करेंगे वो सुनना। जैसे डिग्री से ये किस में है, ये जो चीज़ें हैं वो किस में है, ये है डिग्री, ये है डिग्री में और ये है रेडियन में, ठीक है ना, ये है रेडियन में। इसमें क्या है, ये है रेडियन और ये है डिग्री, ठीक है, ये रेडियन और ये डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो उस डिग्री में आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, ठीक है। जैसे आप सोचो कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, तो 2 डिग्री में कितना रेडियन, तो 2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 3 डिग्री में कितना रेडियन, 3 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 4 डिग्री में कितना रेडियन, 4 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, इस तरह से। और ये कब यूज करोगे, जब आपको रेडियन से डिग्री में जाना हो तो उस रेडियन में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 180 बाई पाई डिग्री से, ठीक है। जैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, तो 2 रेडियन इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। अच्छा 3 रेडियन इज इक्वल टू 3 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, इस तरह से। तो अब हम लोग इन दोनों पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 180 बाई पाई डिग्री है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, पाई की वैल्यू वही रखेंगे जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, या तो 22/7 या तो 3.14, इस तरह से, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। जैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री है, तो पाई की जगह 3.14 रख दिए, ठीक है ना। और ये डिग्री आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट कम है ना, अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री और कुछ मिनट आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ 57 को काउंट कर लेते हैं, तो 57 डिग्री यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 57 डिग्री के करीब आएगा। तब आप बताओ एक रेडियन अपने आप में 57 डिग्री के इक्वल है, एक रेडियन अपने आप में 57 डिग्री के इक्वल है, तो बताओ कौन बड़ा हुआ। जैसे कि रुपीज डॉलर में क्या होता है कि $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज या 70 रुपये जो भी चल रहा होगा, ठीक है ना। तो $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर बड़ा है रुपीज से, क्योंकि $1 अपने आप में 72 रुपीज के बराबर है। उसी तरह से यहाँ देखो एक रेडियन अपने आप में 57 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब रेडियन जो है वो बड़ा हो गया डिग्री से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि 1 रेडियन जो होता है वो बड़ा होता है 1 डिग्री से, ठीक है ना।
तो ये आप पावर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है ना, आप ये लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो इसको आप नोट करके लिख लेना, है ना, ये नोट में आप लिख लेना, ठीक है। देखो 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, सही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हुआ, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, ठीक है ना, आप लोग सोचना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अब आप लोग ये सोचना कि आप लोग एंगल पढ़े होंगे, यानी कि कुछ एंगल्स का वैल्यू आपने रटा हुआ है कि साइन 91 होता है, साइन 30 1/2 होता है, इस तरह से आपने वैल्यूज कुछ रटा हुआ है ना। तो अब आप ये बताओ कि साइन अगर 1 रेडियन हो और साइन 1 डिग्री हो तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, किसका वैल्यू कम होगा, ये आप सोचो, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन दिया इस तरह से, क्वेश्चन ये है विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन में पहला साइन 1 इज लेस देन साइन 1 डिग्री, बी नंबर साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, सी नंबर साइन 1 इज इक्वल टू साइन 1 डिग्री, डी नंबर नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब आप तो सोचो कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 लिखने का मतलब 1 रेडियन हो गया और 1 डिग्री लिखने का मतलब इस तरह से लिखने का मतलब 1 डिग्री हो गया, सही है ना। तो हम लोग को ये पता है कि जो रेडियन होता है वो बड़ा होता है 1 डिग्री से, ठीक है, 1 डिग्री से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लिखने का मतलब अपने आप में 57 डिग्री के इक्वल हो गया, सही है ना। तो हम लोग ये सोचेंगे कि साइन में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो वैल्यू देखना, ये अगर मैं 0 ले लूँ, 0 30 डिग्री 60 डिग्री 60 और सॉरी 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री, ये सब अगर हम लोग ले लें और यहाँ पे हम लोग साइन रख देंगे, साइन थीटा है तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, ये 0.5 है, ये क्या आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 0.71 के करीब आएगा, ये 0.87 के करीब आएगा और ये 1 है। तो आपने ये देखा कि जब हम लोग साइन की वैल्यू देखते हैं 0 से 90 की ओर तो इसका वैल्यू भी बढ़ता है, देखो वैल्यू बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ता जा रहा है, 0 से 0.5 हुआ, 0.5 से 0.71 हो गया, 0.71 से 0.8 हो गया, 0.8 से 1 हो गया। इसका मतलब एंगल को बढ़ा रहे हैं तो साइन की वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब साइन के साथ एंगल ज्यादा रहेगा तो उसका वैल्यू भी ज्यादा रहेगा, सही है ना। अब आप बताओ कि 1 रेडियन अपने आप में 57 डिग्री के बराबर है, तो देखो साइन 57 डिग्री का वैल्यू ज्यादा होगा साइन 1 डिग्री से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो साइन 1 रेडियन इज बड़ा हो जाएगा साइन 1 डिग्री से, ये तो छोटा है ना, साइन 1 रेडियन जो है कि छोटा है साइन 1 डिग्री से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 डिग्री है, ये कितना है, ये 1 रेडियन है, और 1 रेडियन अपने आप में 57 डिग्री के बराबर है, तो साइन 57 डिग्री बड़ा होना चाहिए साइन 1 डिग्री से। तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, सही है। अच्छा, अब अगर यही क्वेश्चन अगर कॉस में होता, तो क्या होता, जैसे देखो मान लो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ठीक है ना, विच वन इज करेक्ट, तो अगर मैं कॉस में डाल दूँ ए नंबर ऑप्शन कि कॉस 1 रेडियन इज लेस देन कॉस 1 डिग्री, बी नंबर कॉस 1 रेडियन इज ग्रेटर देन कॉस 1 डिग्री, सी नंबर कॉस 1 रेडियन इज इक्वल टू कॉस 1 डिग्री, डी नंबर नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ दिस, ठीक है ऐसा। तो अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, देखो कैसे, अगर हमने यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू लिखा तो cos 0 1 होता है और cos 30 कितना होता है √3/2 और cos 45 कितना 1/√2 और cos 60 कितना होता है 1/2 और cos 90 कितना होता है cos 90 0 होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देखो cos में क्या होता है, एंगल को आप बढ़ा रहे हो तो वैल्यू घट रहा है,
एंगल बढ़ता जाएगा, कॉस की वैल्यू घटता जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस 1 रेडियन इज ग्रेटर देन कॉस 1 डिग्री नहीं होगा, कॉस 1 रेडियन इज लेस देन कॉस 1 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। सही है, तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। सही है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमने रेडियन पढ़ा था और ये डिग्री पढ़ा था, है ना, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग ने जितना भी अब तक जो भी पढ़ा है, अब इसका हम लोग यूज देखेंगे, ठीक है ना, कि इसका यूज कहाँ कहाँ है और कैसे हम लोग यूज करते हैं और हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट, क्वेश्चन ये है कि मैं भी कुछ क्वेश्चन दूंगा जो डिग्री में होगा, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, कन्वर्ट इन रेडियन, कन्वर्ट इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सही है, तो देखो पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री, 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है 45 डिग्री, थर्ड है 60 डिग्री, फोर्थ है 90 डिग्री, फिफ्थ है 120 डिग्री, सिक्स नंबर 135 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है 135 हो गया, 150 डिग्री, 8 नंबर 180 डिग्री। ठीक है, 9 नंबर 180 हो गया, चलो कितना ले लेते हैं 240 ले लेते हैं ना, 240 डिग्री, और 10 नंबर में ले लेते हैं 300 डिग्री, और 11 में ले लेते हैं 360 डिग्री। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, एक और हमने छोड़ दिया है, एक और जो जरूरी है उसको हम ले लेते हैं 10 नंबर 270 डिग्री, और उसके बाद चलो एक 360 ले लेते हैं। ठीक है ना, इतना काफ़ी है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। ये सभी किस में, डिग्री में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना रेडियन में, तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री में हो उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। ठीक है ना, ये तो करना क्या है कि डिग्री में आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, π/180 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो π/180 से। सही है, तो यहाँ पे देखो कट जाएगा 3 6 18, यानी क्या आ जाएगा आंसर π/6 रेडियन हो गया। सही है, यानी 30 डिग्री को π/6 रेडियन बोल सकते हैं। ठीक है ना, 45 डिग्री, तो 45 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे π/180 से, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, तो कितना आ जाएगा π/4 रेडियन आ जाएगा। सही है, अच्छा 60 डिग्री, इसको क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, π/180 से। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 6 × 18, यानी कि π/3 आ जाएगा। सही है, इस तरह से 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट हो गया, π/2 आ गया। 120 डिग्री, तो 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 डिग्री से, है ना, तो 0 0 कट गया, और 4 3 12, और कितना 6 3 जा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 2π/3। सही है, अच्छा 135 है, तो ऐसा लिखेंगे 135 इंटू π/180। सही है ना, तो इस तरह से आप सबको सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा करने के बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 30 डिग्री को हम लोग π/6 बोलते हैं, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे ही होने वाला 30 डिग्री आप समझ जाना, अच्छा π/6, या फिर कहीं पे लिखा है π/6, आप तुरंत समझ जाना कि ये 30 डिग्री बोल रहा है। सही है ना, अच्छा 45, यानी 45 क्या बोलेंगे, π/4, तो जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ उसको आपको याद भी करना है ना, इसको कन्वर्ट करने के बाद याद भी कर लेना है। 180 है ना, 270 और 360, जिसको जिसको मैंने टिक लगाया है उसको आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे और फिर आप याद कर लेना उसको। ठीक है ना, जैसे कि 120 डिग्री कहीं पे लिखा रहेगा 2π/3, तो जैसे ही 2π/3 लिखा हो तो आप समझ जाना क्या है, 120 डिग्री वहाँ पे आएगा। सही है ना, जैसे मान लो साइन 2π/3 लिखा हुआ है, तो आप क्या समझोगे, साइन 120 डिग्री बोल रहा है। जैसे ऐसे लिखा हो साइन π/4, आप समझ जाना कि साइन 45 डिग्री बोल रहा है, π/4 45 डिग्री। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल इस तरह से याद कर लो, एकदम बिल्कुल रट जाओ। ठीक है ना, π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, इस तरह से बिल्कुल याद होना चाहिए। जो मैंने टिक लगाया है उसको तो बिल्कुल आप बिल्कुल रट जाओ। ठीक है ना, अच्छा तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे, जो मैंने छोड़ दिया आप कन्वर्ट कर लोगे इसको रेडियन में। अब अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आ गया है ना, क्वेश्चन इसका उल्टा कि आप कन्वर्ट करो किस में, डिग्री में, तो क्या करेंगे, तो भी आसान है। देखो कैसे,
जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, जो मैंने छोड़ दिया उसको आप बना लेना, ठीक है ना, और जिस पे मैंने टिक लगाया है उसको याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि π/3 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो मान लो जैसे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इधर, अब किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन डिग्री में। अब क्वेश्चन किस में होगा, रेडियन में। अब इस बार है कन्वर्ट इन डिग्री, ठीक है। मान लो रेडियन में है, π/6 लिखा हुआ है, तो ये कितना डिग्री होगा। जैसे मान लो π/3 है तो ये कितना डिग्री होगा, ठीक है ना। π/4 है, कितना डिग्री होगा। फिर π/2 है, ये कितना डिग्री होगा। 2π/3 है, कितना डिग्री होगा, ठीक है ना, इस तरह से। 3π/2 है, ये कितना डिग्री होगा, इस तरह से। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दिया हुआ, तो रेडियन से डिग्री वाला रिलेशन पता होना चाहिए। तो रेडियन से डिग्री में क्या रिलेशन होता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी रेडियन से डिग्री में जाना हो तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो π/6 है, तो π/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। और डिग्री के लिए ये जीरो लगाना पड़ेगा, जरूरी है, ये जीरो नहीं है मतलब बेसिकली ओ है ना। तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये 6 या 18 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। π/6 का मतलब 30 डिग्री, इस तरह से। π/3 है तो π/3 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 180/π से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18 यानी कि 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, इस तरह से। π/4 है तो π/4 को मल्टीप्लाई करोगे 180/π से, किस में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। पाई से पाई कैंसिल, ये इससे कट जाएगा 45 टाइम्स में, तो ये जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। जैसे π/2 है तो π/2 लिखें, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स, यानी कि 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर लोगे। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में, सही है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी होगा कि जो डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट बिल्कुल कट जा रहा है ना, कुछ पॉइंट वगैरह में कुछ आ नहीं रहा। अब अगर कुछ पॉइंट में आ जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब देखो, मैं आप कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आप ध्यान से सुनना, ठीक है, कि आखिर हमने डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स पढ़ा है तो इसका यूज कैसे करेंगे, है ना। तो इसका यूज अभी हम लोग देखते हैं। तो ये मैंने दो क्वेश्चन बताया आपको, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब सुनना, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसा हुआ, क्वेश्चन ऐसा है कि किसी ने ऐसा पूछा 315/11 ये डिग्री है ना। आप इसको क्या करो, ये डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 315/11 डिग्री है, ठीक है ना। इसको हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड्स में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आप देखना ध्यान से, 315/11 डिग्री है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। दो तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 11 से डिवाइड करेंगे 315 को, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में, है ना। 22 क्या बचेगा, 9, और इधर क्या बचेगा 5। अब कितनी बार हो जाएगा, 8 टाइम्स में, तो 88। अब क्या बचेगा 7, है ना। तो अब ये बच गया। अब बताओ, अब डिवाइड जाएगा, अब डिवाइड नहीं जाएगा। अब आप ये बताओ, 315 डिग्री में था तो आप डिग्री को डिवाइड कर रहे थे, तो कोशिएंट भी डिग्री में आएगा और रिमाइंडर भी डिग्री में आएगा। तो इसका मतलब ये भी डिग्री में आया है और ये भी डिग्री में आया है, और ये डिवाइड अब नहीं जाएगा। तो यहाँ से आ गया है 28 डिग्री, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब डिवाइड तो जा नहीं रहा, तो डिग्री को, डिग्री से छोटा यूनिट क्या होता है, तो डिग्री से छोटा यूनिट मिनट होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 7 डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो अभी 7 डिग्री को हमने लिखा 7 × 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो ये 42 मिनट्स आ गया, ठीक है ना। अब फिर से हम क्या करेंगे, 42 मिनट्स को, यानी 42 मिनट्स को डिवाइड करेंगे किससे, उसी नंबर 11 से, ठीक है ना। कितने बार में, तो 3 टाइम्स में 33, कितना आ जाएगा 9 3 12, यानी कि आ जाएगा 0, सही है। अच्छा, तो अब ये डिवाइड हो गया 3 से, अब कितने बार हो जाएगा, अब ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 टाइम्स में 88, यहाँ पे क्या बचेगा 2। क्या अब ये डिवाइड जाएगा,
अब डिवाइड नहीं जाएगा। तो आप बताओ आप किसको डिवाइड कर रहे थे, मिनट को डिवाइड कर रहे थे, तो मिनट को डिवाइड कर रहे थे तो आपका जो कोशिएंट आया होगा वो भी मिनट में और रिमाइंडर भी मिनट में आया होगा, ठीक है ना। अच्छा तो अब ये बताओ 38 मिनट है ना, 2 मिनट है, तो यहाँ पे 38 मिनट तो आ चुका है, 38 मिनट हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 मिनट है ये डिवाइड तो जा नहीं रहा, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे छोटा यूनिट पे, तो 2 मिनट का छोटा यूनिट क्या होगा, मिनट का छोटा यूनिट सेकंड्स होगा। तो आप बताओ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है, तो यहाँ पे 2 मिनट है, तो 2 मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। तो देखो 2 मिनट को हमने कन्वर्ट किया किस में, सेकंड्स में, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो अभी कितना बन गया, 120 सेकंड्स हो गया। अब 120 सेकंड्स को डिवाइड करेंगे किससे, उसी नंबर 11 से, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो 120 सेकंड्स को डिवाइड करेंगे उसी नंबर 11 से, कितनी बार में जाएगा, तो 1 टाइम्स में, तो 11 हो गया, अब 1 और ये 0 रह गया, सही ना। तो अब बताओ तो ये कितने बार में गया, 11 से हमने डिवाइड किया 1 को, तो ये 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, ये 0 आ गया, है ना। अब डिवाइड नहीं जाएगा तो अब आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक 0 लिखना पड़ेगा, 2 नंबर आपने एक साथ उतार दिया, वो भी अभी क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड्स आ गया, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये है किसको, सेकंड्स में, तो आपने डिवाइड किया तो ये भी आया होगा सेकंड्स में, ये भी बचा होगा सेकंड्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 10 सेकंड्स, कहाँ पे, ये 10 सेकंड्स, ठीक है ना, 10 सेकंड्स लिख दिया। अच्छा अब बताओ ये जो रिमाइंडर बच गया है, अब रिमाइंडर है सेकंड्स में, क्या 10 सेकंड से छोटा भी और कोई यूनिट होता है, छोटा यूनिट नहीं होता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, सही ना। तो बस ये कंप्लीट आंसर हो गया 28 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकंड्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, कैसे वो देखना ध्यान से। देखो अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो जो पॉइंट में आएगा उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना, 11 से डिवाइड करोगे 315 को, तो 11 से डिवाइड करेंगे 315 को, पॉइंट में लाएंगे कितनी बार में, 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा 22, ये 9 बच जाएगा और ये 5, ठीक है ना। अब कितनी बार में जाएगा, तो 8 टाइम्स में, 88 आ जाएगा, है ना, 8 7 15 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 0, ये कितने बार में, 6 टाइम में, तो ये आ जाएगा 66, ये बच जाएगा 4, अगेन 0, 3 टाइम्स 33, ये हो जाएगा 7, और ये लगातार चलता रहेगा, फिर से ये 0 आएगा, फिर से आप दोगे कितने बार में, 6 टाइम्स में, और ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो चलो मैं पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट पे काम कर लेता हूँ, है ना, यानी 28.63 ले लेते हैं, या फिर अगर आप राउंड ऑफ करना चाहो तो ये 6 है तो इसको हम लोग 4 बना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5 से वो ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, M2 का मतलब मेथड 2, ठीक है। तो इसको हम लोग 315/11 डिग्री था, इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट करा तो ये 28.64 डिग्री आ चुका है, इतना डिग्री आ चुका है। अब इसको हम लोग मिनट और सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सुनना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 28 डिग्री में तो कोई बुराई नहीं है, और प्लस 0.64 डिग्री ऐसा भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है ना। तो बताओ 2 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो 2 × 60, 3 डिग्री में कितना मिनट होगा, 3 × 60, यानी कि अगर डिग्री को आपको मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 28 डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये जो 0.64 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको अगर मल्टीप्लाई करना आता हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितना आ जाएगा। तो देखो 64 को हमने 6 से मल्टीप्लाई, अच्छा 0 से ये कट जाएगा पॉइंट, पॉइंट कटेगा नहीं, पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा ना, तो डबल 0 ले लिए, हटा दिए, कट गया, ठीक है ना। अब 64 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 24 4, बाकी 2, 36 और 2 38, यानी 384 आ जाएगा, यानी कि और 10 से डिवाइड है तो 38.4, इतना मिनट आ गया है, इतना मिनट आ गया है, सही ना, इतना मिनट। अब आप सोचो, अब आप यहाँ बीच में प्लस हटा लो, ठीक है ना, तो अब आप ये बोल सकते हो कि 28 डिग्री 38.4 मिनट है। अब इस मिनट को हम लोग क्या करेंगे, 28 डिग्री, ये देखना ध्यान से, 38 मिनट प्लस 0.4 मिनट हो गया, तो 38 मिनट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो 28 डिग्री और 38 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारा सेकंड से इसको हम लोग मिनट, इसको हम लोग सेकंड्स में चेंज करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। तो बताओ कितना आ जाएगा,
तो 28 डिग्री 38 मिनट और 6 चौके 24 यानी कि 240 होना चाहिए, यानी एक पॉइंट यहाँ पे तो ये हट जाएगा, तो 24 यानी 24 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया था, 6 की जगह यहाँ पे 3 की जगह हमने 4 कर दिया था, तो ये आंसर आया एग्जैक्ट। अगर आप 3.636 लेकर चलोगे तो वही आंसर आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा माइनर सा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपने देखा कि हम लोगों ने पॉइंट वाले को भी डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया। अब मैं उल्टा तरीका बताता हूँ, या क्या कि अगर ये लिखा हो तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यानी कि मिनट और सेकंड्स में लिखा हो तो हम लोग डिग्री में कैसे पहुँचेंगे उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो पॉइंट वाला भी हो गया है ना। अब इसको हमने देख लेते हैं क्या कि ये लिखा हुआ है, इससे हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है, वो देखना। आपको क्या करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 28 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकंड्स लिखा हुआ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि आपको कंप्लीट डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, कंप्लीट डिग्री। तो आप देखो करना क्या है, आपको डिग्री को तो आप एज इट इज छोड़ दोगे, बीच में क्या साइन देना है, प्लस का। ये क्या है, मिनट है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, यानी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 38/60, ठीक है। और सेकंड्स को तो 10/60 × 60, क्यों, क्योंकि एक बार 60 से डिवाइड किए तो ये सेकंड्स मिनट में कन्वर्ट हो गया, और एक बार और 60 से डिवाइड किए तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, सही है ना। तो इस तरह से यानी कि डिग्री वाले को एज इट इज रखना, मिनट वाले में 60 से डिवाइड कर देना, और सेकंड्स वाले में 60 × 60 से डिवाइड करना, यानी कि 360 से डिवाइड करना है। अब आप इसको सॉल्व कर देना तो इसी के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका आंसर, सही है। तो आप इसको सॉल्व खुद से कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर की यूज पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे ना, है ना, तो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये आप खुद से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। अगर डिग्री में कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है तो उसको आप डिग्री और मिनट और सेकंड्स में कैसे ला सकते हो, ये सब मैंने आपको बताया। अब आप अपने बुक से क्वेश्चंस बना सकते हो, जो भी आपके पास बुक होगा, या तो एनसीईआरटी, या तो RS अग्रवाल, या तो RD शर्मा, या तो KC सिन्हा, कोई भी बुक हो आपके पास, आप उससे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं KC सिन्हा। तो KC सिन्हा एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.1, KC सिन्हा एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपके पास जो बुक है आप उससे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग सभी बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमन क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है ना। तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।